हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोबाइल एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि हमारे चारों तरफ जो पदार्थ पाए जाते हैं वो शुद्ध हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ ऐसा कोई भी चीज़ जिसका अपना एक मास होता है, मतलब कि द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, मतलब उसका एक निश्चित वॉल्यूम होता है, वो सभी आपका मैटर के अंदर आएगा। मैटर कुछ भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगी आपकी मैटर की डेफिनेशन। अब आते हैं कि मैटर में आता है एक टर्म सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। क्योंकि हम प्योरिटी के बारे में शुरू कर रहे हैं चैप्टर को, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें पूरे सब्सटेंस में जो केमिकल उसका कंपोजिशन है वो सेम रहता है, तो वो सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस कहलाता है। जैसे अगर आप शक्कर का उदाहरण लेंगे या मिल्क का उदाहरण लेंगे, दूध का उदाहरण लेंगे, तो शक्कर में क्या होता है, अगर आप एक शक्कर खरीद कर लाते हैं मार्केट में, तो उसमें जितने भी शक्कर के पार्टिकल्स हैं सारे वो शक्कर के ही होंगे। उसमें हर शक्कर के एक पार्टिकल में C12H22O11 जैसा केमिकल कंपोजिशन ही होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो वो एक प्योर सब्सटेंस में आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप मिल्क लेते हैं, तो मिल्क में क्या होता है, मिल्क एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? वाटर, प्रोटीन एंड फैट का। आपको पता ही होगा कि मिल्क में प्रोटीन्स एंड फैट होता है। मिल्क इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है उसमें? कैसीन। और इसके अलावा उसमें फैट होता है और वाटर होता है। तो जब यूनिफॉर्मली पूरे मिल्क में यही केमिकल कंपोजिशन होता है या यही कंपोजिशन होता है, तो वो एक प्योर सब्सटेंस कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि हम प्योर सब्सटेंस किसको कह रहे हैं, जिसमें उसका सब्सटेंस में पाए जाने वाला हर पार्टिकल सेम कंपोजिशन का होता है, तो फिर वो प्योर सब्सटेंस में आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आया कि मैटर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है। इसके अलावा बुक में एक छोटी टर्म दी है, डीप में नहीं दिया हुआ है, एडल्ट्रेंट। तो एडल्ट्रेंट क्या होता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी 1 नंबर या 1 लाइनर्स के क्वेश्चन में आ जाता है एडल्ट्रेशन को डिफ़ाइन करो, या एडल्ट्रेंट क्या होते हैं, या फिर एक आध एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। तो एडल्ट्रेशन क्या होता है? एडल्ट्रेशन मेथड है, वो मेथड है जो प्योर सब्सटेंस को इम्प्योर बनाती है। कैसे बनाती है? एडल्ट्रेंट की मदद से। अब एडल्ट्रेंट क्या होते हैं? एडल्ट्रेंट होते हैं जो हमें मार्केट में अवेलेबल जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसी की तरह सेम दिखने वाले। उनका टेक्सचर, उनका जो अगर हमने सामने से देखेंगे तो हमको लगेगा कि वही वो प्योर सब्सटेंस है, लेकिन उनका जो अंदर केमिकल कंपोजिशन होता है या जो कंपोजिशन होता है वो प्योर सब्सटेंस के सिमिलर नहीं होता। तो एडल्ट्रेंट आर दो सब्सटेंस विच आर सिमिलर टू प्योर सब्सटेंस बाय विजिबल आइज बट नॉट केमिकली। मतलब वो केमिकल कंपोजिशन के तरफ से सेम नहीं होते। जैसे मार्केट में मिर्च का पाउडर मिलता है, उसमें एडल्ट्रेंट का इस्तेमाल कर लिया जाता है, जो कि होता है ब्रिक पाउडर। ईंट का जो ईंट होती है उसको पीस करके जो चूरा बना दिया जाता है, वो मिर्च पाउडर का एडल्ट्रेंट के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। ऐसे ही चाय की पत्ती में जो सूखी पत्तियां होती हैं वो मिला दी जाती हैं, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कई बार। उसी तरह से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जो दाल मिलती है अरहर की दाल, उसमें कौन सा एडल्ट्रेंट का उपयोग किया जाता है? तो उसमें उपयोग किया जाने वाला एडल्ट्रेंट होता है मेटानिल येलो। ये आप कहीं लिख भी सकते हैं कि अरहर की दाल में पाया जाने वाला एडल्ट्रेंट इज मेटानिल येलो, METANILYELLO। कभी कभी क्वेश्चन में 1 नंबर के क्वेश्चन में ये आ जाता है। इसके अलावा आप और भी एडल्ट्रेंट हैं जो पढ़ सकते हैं, सर्च करके नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमने पढ़ा मैटर, सब्सटेंस एंड एडल्ट्रेंट। अब इस पूरा जो चैप्टर है जिसमें आपको डेफिनेशंस दी गई हैं, तो आज हम इंट्रोडक्शन क्लास में वो सब लेंगे। तो आपको इस चैप्टर में किस किस के बारे में पढ़ना है? आपको पढ़ना है मिक्सचर के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में, सस्पेंशन के बारे में, कॉलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो पहले हम
डीप में मिक्सचर को समझ लेते हैं कि मिक्सचर क्या होते हैं। फिर जब हम ये सोल्यूशन पढ़ेंगे या सस्पेंशन पढ़ेंगे या कॉलोइडल सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, ये सब आपके मिक्सचर में ही आ जाएंगे। मिक्सचर के ही कुछ एक्स्ट्रापोलेट करके ही इनको दिया गया है कि क्या होते हैं ये। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर, जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, मिक्स करना। तो हम कभी एक चीज़ को तो मिक्स कर नहीं सकते हैं। तो जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को हम मिक्स कर लेते हैं और उससे जो नया केमिकल कंपोजिशन वाला या नए गुणों वाला हमको पदार्थ मिलता है, वो आपका मिक्सचर कहलाने लगता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ यौगिक आपका मिश्रण कहलाएगा। यौगिक नहीं कहेंगे हम उसको, मिश्रण ही कहेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों को जब मिला लिया जाता है तो उसको मिश्रण कहा जाता है। एग्जाम्पल हम लेंगे जैसे नमक का पानी है ना, शक्कर का पानी, आयोडीन का सल्यूशन जिसको हम टिंचर का सल्यूशन भी कहते हैं। इसके अलावा भी कई उदाहरण हैं जैसे सोडा वाटर है ना, मार्केट में जो दवाइयाँ मिलती हैं वो भी एक तरह के मिक्सचर हैं। तो इस तरह से मिक्सचर के कई उदाहरण हम अपनी डेली लाइफ में देखते रहते हैं। अब मिक्सचर होते कितने तरह के हैं? तो मिक्सचर दो तरह के होते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर और होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस को हम हिंदी में बोलते हैं समांगी मिश्रण और हेट्रोजीनस मिक्सचर को हम हिंदी में बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। तो जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, समांगी मिश्रण मतलब जो दो या दो से ज़्यादा पदार्थ जब हम मिक्स कर रहे हैं तो वो समांगी एक दूसरी में पूरी तरह से मिल जाते हैं। उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि जो हमने दोनों को मिलाया है तो कौन कौन से पदार्थ उसमें शामिल हैं। तो ऐसे आपके आएंगे होमोजीनस मिक्सचर में। जैसे आप नमक का पानी बना रहे हैं या शक्कर का पानी बना रहे हैं, तो जब नमक पानी में पूरी तरह से घुल जाता है या शक्कर पानी में पूरी तरह से घुल जाती है तो उसके बाद आपको शक्कर दिखती नहीं है या नमक दिखता नहीं है। तो क्यों? क्योंकि वो एक होमोजीनस मिक्सचर बन जाता है। शक्कर के या नमक के पार्टिकल्स पानी में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो ये इस तरह के जब हम सॉल्यूशंस देखेंगे तो वो आपके मिक्सचर में आएंगे होमोजीनस, स्पेसिफिकली होमोजीनस मिक्सचर में आएंगे। होमोजीनस मिक्सचर बन जाने के बाद वो नॉर्मल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किए जा सकते। नॉर्मल फिजिकल मेथड्स मतलब फिल्ट्रेशन से, डिस्टिलेशन से, इन मेथड से, छानने से, है ना, गर्म करने से, इन मेथड से हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होंगे? हेट्रोजीनस मिक्सचर अब होमोजीनस मिक्सचर का जस्ट ऑपोजिट। हेट्रो विषमांगी की मतलब जब हम दोनों पदार्थों को मिलाते हैं तो हम कोशिश करते हैं उनको मिलाने की, पर वो उनमें मिलते नहीं हैं। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलाने के बाद अगर हम थोड़ी देर छोड़ दें तो वो फिर से सेपरेट हो जाते हैं। तो ये आपका विषमांगी मिश्रण में आएगा। जैसे आप रेत को पानी में घोलने की कोशिश करिए और छोड़ दीजिए उसको, तो थोड़ी देर में रेत नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर रह जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जब आप अगर आप लोग इसके अलावा कुछ उदाहरण देखना चाहें, जैसे पानी में तेल को हम मिक्स करेंगे तो तेल जो होता है वो ऊपर तैरने लगता है और पानी नीचे हो जाता है। तो ये भी आपका विषमांगी मिश्रण में आएगा। ये आपका डेफिनेशन और कुछ उदाहरण हो गए। कई बार एग्ज़ाम में होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर में अंतर आता है कि आप 2 या 3 मार्क्स का कि होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर में क्या अंतर होता है, डिफाइन करिए। तो आपको क्या करना है, पहले एटलीस्ट 3-4 पॉइंट्स लिखने हैं। तो पहले पॉइंट में आप दोनों की डेफिनेशन लिख दीजिए कि दोनों पदार्थ आपस में पूरी तरह से घुल जाते हैं। लेकिन हेट्रोजीनस मिक्सचर में दोनों पदार्थ आपस में घुलते नहीं हैं, कुछ समय रखने के पश्चात वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। दूसरा आप लिखेंगे कि हम नेक्ड आई से, आँखों से होमोजीनस मिक्सचर को अलग अलग नहीं पाते, वो ट्रांसपेरेंट मिक्सचर ही हमको दिखता है। लेकिन हेट्रोजीनस मिक्सचर में हम आँखों से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दोनों पदार्थ कौन से हैं। तीसरा आप लिख देंगे कि होमोजीनस मिक्सचर को हम फिज़िकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन हेट्रोजीनस मिक्सचर को हम फिज़िकल मेथड जैसे फिल्ट्रेशन, अगर हम रेत के पानी को लेंगे और उसको छानेंगे तो रेत ऊपर और पानी नीचे रह जाएगा, तो हम फिल्ट्रेशन की मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर को।
और चौथे पॉइंट में आप दोनों के उदाहरण लिख दीजिए। होमोजीनस मिक्सचर का रेत का नमक का पानी, शक्कर का पानी, कॉपर सल्फेट का सल्यूशन। कॉपर सल्फेट में कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। तो कॉपर सल्फेट का सल्यूशन ये आपका हो जाएगा होमोजीनस मिक्सचर में। कॉपर सल्फेट का सल्यूशन बनाएंगे तो क्योंकि कॉपर सल्फेट नीला होता है तो सल्यूशन पूरा नीला हो जाएगा। और हेट्रोजीनस मिक्सचर में आपके ऑयल एंड वाटर का सल्यूशन हो जाएगा। इसके अलावा रेत और पानी का, रेत और शक्कर को मिला दीजिए। इस तरह के कोई भी आप अपने डे टू डे से रिलेटेड लाइफ के उदाहरण लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको मिक्सचर के बारे में समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे, ये तो हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा और वो दो जो उनके प्रकार हैं वो पढ़ा। अब जैसे हमने होमोजीनस और हेट्रोजीनस पढ़े हैं तो उन्हीं को हम आगे इलेबोरेट करके पढ़ेंगे कि कैसे कैसे, जैसे अगर हम सल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सल्यूशन ज़्यादातर होमोजीनस मिक्सचर में आ जाते हैं। सस्पेंशन जो होते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर में आ जाते हैं। एक एक करके आगे की क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पर हम लोग पहले आज थोड़ा सा सल्यूशन के बारे में समझ लेते हैं। सल्यूशन क्या होता है? सल्यूशन होता है, सल्यूशन पहले हम समझेंगे किन दो चीज़ों का मिक्स होता है। तो सल्यूशन ऐसा नहीं है कि एक सॉलिड को लिक्विड से मिलाया तो वही सल्यूशन है। अगर लिक्विड और लिक्विड को हम मिलाते हैं तो भी वो एक सल्यूशन बनता है, ठीक है। लिक्विड और गैस को हम मिलाते हैं तो भी वो एक सल्यूशन ही मिलता है। तो सल्यूशन में बेसिकली एक लिक्विड होना चाहिए और दूसरी जो स्टेट, दूसरा जो हम पदार्थ मिला रहे हैं वो लिक्विड, सॉलिड या गैस हो सकता है। तो जो लिक्विड का रोल, बेसिकली एक पदार्थ जो लिक्विड का रोल प्ले कर रहा है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो हम उस लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं, जो हम उसमें घोलते हैं, वो कहलाता है सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्यूशन में कौन सी चीज़ें हो गई? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। एक पदार्थ होगा सॉल्वेंट, एक पदार्थ होगा सॉल्यूट। जब हम दोनों लिक्विड को मिलाते हैं वो कौन से होंगे सॉल्यूशन? लिक्विड के सॉल्यूशन होंगे। जैसे आप एग्जाम्पल लोगे कि पानी में अगर हम नींबू का रस मिला दें तो वो आपका लिक्विड सॉल्यूशन में आ जाएगा, है ना। इसके अलावा लिक्विड और सॉलिड का सॉल्यूशन क्या होगा? जैसे पानी में हम शक्कर के पार्टिकल्स मिला दें, नमक के पार्टिकल्स मिला दें, कॉपर सल्फेट मिला दें तो ये आपका लिक्विड और सॉलिड का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब लिक्विड और गैस का सल्यूशन क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं लिक्विड और गैस का सल्यूशन क्या होता है। सोडा वाटर, कोको कोला, ये नॉर्मली गर्मी के दिनों में उपयोग किया जाने वाला सॉफ्ट ड्रिंक है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉल्यूट होता है गैसियस फॉर्म में हाई टेम्परेचर प्रेशर से लिक्विड पानी के साथ मिला करके या फिर दूसरे उसमें कलरेंट्स मिला करके वो बनाया जाता है। ये आपका लिक्विड और गैस के कंपोजिशन वाला सल्यूशन हो गया। तो इस तरह से आपके सल्यूशन के तीनों कैटेगरी के एग्जाम्पल तैयार हो गए। ये हमारे सल्यूशन होते हैं। आपको केवल इसमें ध्यान रखना है कि सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है। अब हम सल्यूशन हमने पढ़ा, ये भी एक मिक्सचर है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दिया है। लेकिन सल्यूशन सस्पेंशन और कॉलॉइडल सल्यूशन से अलग कैसे है? मिक्सचर सारे ही हैं लेकिन कुछ तो इनमें अंतर होगा तभी ये सब अलग हैं। तो बेसिक रोल होता है पार्टिकल साइज का, ठीक है। जब जो सल्यूशन होते हैं उसमें जो सॉल्यूट होते हैं वो उस सल्यूशन के साथ घुल जाते हैं इस तरह से, क्योंकि उसका जो पार्टिकल जो सल्यूशन बन के तैयार होता है उसका जो पार्टिकल साइज होता है वो इतना छोटा होता है कि वो हमको दिखाई नहीं देता, है ना। अब पार्टिकल साइज छोटा कितना होता है? तो वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा पार्टिकल का साइज होता है सल्यूशन का। 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर्स। तो ऐसे सल्यूशंस हम उन सब को कहेंगे जिसमें पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होगा। ये आपका सल्यूशन की एक पहचान है। दूसरी पहचान कि सल्यूशन अपने से सनलाइट जब हम उसमें से गुजारते हैं तो वो स्कैटर्ड नहीं होती, सेपरेट नहीं होती। जैसे अगर आप किसी रूम में बैठे हैं, अंधेरा है
और आपके यहाँ कोई रोशनदान है तो उसमें जो सनलाइट आते हैं तो आप में उसमें धूल के पार्टिकल्स आपको अलग दिखते हैं, लेकिन सोल्यूशन में पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि सनलाइट हमें स्कैटर्ड या सेपरेट नहीं दिखती। तो ये आपकी सोल्यूशन की पहचान हो गई। बेसिकली सोल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स तक हमको इतना ही पढ़ना था। कुछ एक दो आपको न्यूमेरिकल भी हैं जो हम अभी देख लेते हैं। उसमें पहले न्यूमेरिकल में जाने से पहले हम थोड़ा सा मास के बारे में, सॉल्यूट सॉल्वेंट मैंने आपको बता ही दिया है, उसके बारे में समझ लेंगे और कॉन्सेंट्रेशन के बारे में समझ लेंगे। देखिए कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का क्या होता है। जैसे आपने 2 बीकर लिए, एक में आपने, मैं आपको प्रैक्टिकल ही अभी एग्जाम्पल देती हूँ, धीरे धीरे हम लोग केमिकल एग्जाम्पल पे भी बढ़ेंगे। जैसे 1 ग्लास पानी में आपने 1 चम्मच नमक घोल दिया, लेकिन दूसरे ग्लास, एक और ग्लास का पानी लिया, उसमें 2 चम्मच नमक घोल दिया। तो आपको जिसमें 2 चम्मच नमक डाला है वो आपको ज़्यादा खारा लगेगा। क्यों? क्योंकि उस सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें जो नमक है वो ज़्यादा है, तो वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन कहलाएगा कंपैरेटिवली पहले ग्लास के पानी से। ठीक है, तो हम कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे ही मेजर करते हैं कि जब सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहने लगते हैं। जब सॉल्वेंट में ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट घुला हुआ होता है तो वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड कहलाता है। जब कम घुला हुआ होता है तो वो डाइल्यूटेड कहलाता है या लो कॉन्सेंट्रेशन वाला कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आया। मास आप समझते ही हैं, मास हम किसका कभी भी कैसे निकालते हैं। जैसे पानी का आपको बोलेंगे तो आप उसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास आप ऐड कर देंगे, आपका मास मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन का बेसिक आपका तैयार हो गया। अब जैसे इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, किताब में आप लोगों को दिया हुआ है कि जैसे अगर एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम आपका नमक है और 320 ग्राम पानी है, तो आप बताइए कि उसका कॉन्सेंट्रेशन या मास परसेंटेज कितना होगा सॉल्यूशन का। तो मास परसेंटेज का आपको फॉर्मूला याद रखना है। मास परसेंटेज इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, इसमें आपको क्या दिया है, कॉमन सॉल्ट है ना, जो 40 ग्राम है, तो आप 40 ग्राम लिख देंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो शक्कर और पानी को मिलाकर, तो 320 ग्राम वाटर है, 40 ग्राम आपका शक्कर है, तो वो मिला के आपका 360 हो जाएगा। इनटू 100 कर देंगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन निकल आएगा सॉल्यूशन का, है ना। इस तरह से सिंपल सी कैलकुलेशन है जिसको हम अगली क्लास में एक बार कॉपी पेन में करके भी देख लेंगे। इस तरह से आपका ये बेसिक जो सॉल्यूशन के बारे में है वो तैयार हो गया। इसके अलावा एक छोटा सा आपको अलॉय के बारे में बुक में दिया हुआ है, वो भी एक मिक्सचर है। चूँकि वो सॉलिड का मिक्सचर है तो इतना ज़्यादा लोग उसको एज अ मिक्सचर नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन जब हम 2 सॉलिड को मिलाते हैं तो भी वो एक मिक्सचर कहलाता है। लेकिन जब 2 या 2 से ज़्यादा सॉलिड को मिलाते हैं तो वो उसको मिक्सचर का नाम नहीं देते हैं, मिक्सचर है वो, लेकिन उसको नाम हम देते हैं अलॉय का। अलॉय मतलब मिश्र धातुएं। अब उसमें 2 सॉलिड मिलाया है तो मिश्र धातु, जैसा आपको पता चल रहा है, मतलब धातुओं को मिलाया है। उसमें हम अधातु भी बोलेंगे, एक धातु हो सकता है, दूसरा पदार्थ अधातु हो सकता है, दोनों धातुएं भी हो सकती हैं। इस तरह से जब हम मिला के मिक्सचर तैयार कर लेते हैं तो उसको हम अलॉय कहते हैं। कई बार एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि ब्रास का कंपोजिशन क्या होता है, तो ब्रास एक कांसा जिसको हम कहते हैं एक अलॉय है। किस किस का मिक्सचर है वो जिंक और कॉपर का मिक्सचर होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। सॉल्यूशन तक हम लोगों ने कवर कर लिया, इससे रिलेटेड 1-2 कैलकुलेशन भी हम कर लेंगे। इसके अलावा हम लोग आगे पढ़ेंगे कुछ जो हेट्रोजीनस मिक्सचर की कैटेगरी में भी आते हैं। सॉल्यूशन आपका होमोजीनस मिक्सचर में आ गया, लेकिन कुछ हेट्रोजीनस मिक्सचर की कैटेगरी में भी आ रहे हैं, जैसे सस्पेंशन, कॉलॉइडल सॉल्यूशन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है, तो उसका डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। Thank you.